तो अमेरिका में मोदी और चीन और पाकिस्तान की बढ़ी हुई परेशानी, ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 3 बार अमेरिका जा चुके हैं। ये उनका चौथा अमेरिकी दौरा है और इन 2 साल में मोदी और ओबामा 7 बार मुलाकात कर चुके हैं। दुनिया जानती है कि इन 7 मुलाकातों में दुनिया को 2 अहम देशों की नुमाइंदगी करने वाले नेता एक दूसरे के बेहद करीब आते हुए दिखे और ये बात दुनिया नए सिरे से पनपते और मजबूत होते समीकरणों को देखकर आधारित कर रही है। इस बार नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर है, यानी वो अमेरिकी सरकार के राजकीय अतिथि हैं। अपने दौरे के पहले दिन मोदी ने भारतीय मूल के दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी और अमेरिका के विशेषज्ञों के समूह थिंक टैंक के साथ चर्चा में शामिल हुए। मोदी कल यूएस कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरे में अमेरिका भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR ग्रुप में शामिल कर सकता है। साथ ही परमाणु विमान वाहक पोत को लेकर भारत अमेरिका के बीच समझौते के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान और चीन में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास भी नहीं है। दुनिया के चुनिंदा मुल्कों के पास ही है अमेरिका को मिलाकर, और चीन के पास भी नहीं है। तो क्या ये तमाम चीजें संभव हो पाएंगी? इस तरह के समझौते हो पाएंगे? ये जो बिग टिकट डिलीवरेबल्स की उम्मीद भारत कर रहा है, क्या ये भारत को मिलेंगे? और ओबामा का राष्ट्रपति के तौर पर ये आखिरी कुछ महीने हैं, इसके बाद जब अमेरिका में बदलाव होता है, राष्ट्रपति बदलते हैं, तो इन रिश्तों की क्या शक्लो सूरत होगी? क्या ये जो रिश्तों में नई उछाल हमने देखी है पिछले कुछ सालों में, जो पर्सनल रैपो हमने ओबामा और मोदी के बीच देखा है, अगले राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही होगा? भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? और भारत और अमेरिका के बीच जो आपस में क्लोजनेस बढ़ रही है, उसको लेकर चीन और पाकिस्तान किस कदर परेशान है और इस दौरे को कैसे देख रहा है, इसमें हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेंद्र कुमार भी जुड़ेंगे। जीवीएन नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं जीवीएन नरसिम्हा राव के पास चलूंगी। राव साहब, पूरा देश देख रहा है, मोदी जब भी अमेरिका जाते हैं पूरे देश में कौतूहल होता है। पाकिस्तान में बहुत उसको कीनली देखा जाता है, चाइना में देखा जाता है, इस बार भी देख रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ बताइए, क्या लेकर आने वाले हैं वापस? कुछ थोड़ी सी अंदर की खबर बताइए हम। अब देखिए शीतल जी, ये इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। ये 2 दिन का जो यूएस की अमेरिका की जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी का, और ये जो 140 घंटे में ये 5 देश की यात्रा कर रहे हैं और ये उनका चौथा विजिट होगा यूएस में। प्रधानमंत्री मोदी जी का मुलाकात होगा लंच पर राष्ट्रपति ओबामा से। उसके बाद कल यूएस कांग्रेस को, ज्वाइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को भी एड्रेस करेंगे। ये और आज उनके फॉर्च्यून 500 के कई कंपनियों के साथ और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ मुलाकातें हुई है। ये विजिट में बहुत ही शॉर्ट एंड बिजनेस लाइक विजिट है। इसमें कई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज, क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज और अन्य इश्यूज, इसमें ये काफी 2 दिन के दौरे में बहुत कुछ पैक कर दिया गया। ये बहुत ही शॉर्ट बट वेरी बिजनेस लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी का, जैसा उनके बाकी यही हम जानना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं इस वक्त और ये ताजा तस्वीरें वहां से आ रही हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि एग्जैक्टली कहां है। ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है और उसके बाद हमें बताया गया है कि एक प्रेस ब्रीफ भी होगा। दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसको लेके एक प्रेस ब्रीफ भी जारी किया जाएगा। दोनों नेता प्रेस ब्रीफ कर सकते हैं, ऐसा भी हमें बताया गया है। ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें सीधे वॉशिंगटन डीसी से आप देख रहे हैं, जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर घुसे हैं व्हाइट हाउस के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद वॉशिंगटन डीसी से जुड़ चुकी हैं। आंचल, पूरे देश को, सभी को बहुत सारी उम्मीदें, ओबामा कुछ ही महीनों में
राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, नए राष्ट्रपति अमेरिका में आएंगे। क्या सुगबुगाहट है कि जो बिग टिकट चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत जो इतने दिनों से कोशिश कर रहा है, उसको लेकर अमेरिका फाइनल पुश देगा ओबामा के रहते कि नहीं, क्या वहां पर सुगबुगाहट है? बिल्कुल शीतल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि लेम डक प्रेसिडेंसी के फेज में ओबामा एंटर कर चुके हैं। ऐसे में दोनों की मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा, कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होंगी या नहीं होंगी, या फिर जिस तरह से पहले इस विजिट से कहा जा रहा था कि ये जो एम है इस पूरी की पूरी विजिट का, मोदी और ओबामा के बीच में बायलैटरल का, वो एक तरह से कंसोलिडेशन का होगा। लेकिन इतना तय है शीतल कि दोनों की जो पर्सनल केमिस्ट्री रही है और उसके बाद जिस तरह से दोनों ने आपस में मुलाकातें की हैं, बातें की हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप आने वाले कई दशकों तक ऐसा लगता है कि अफेक्ट होंगी। जहां तक बात हुई डिलीवरेबल्स की और क्या कुछ बायलैटरल से निकलेगा, तो दो तीन चीजें बहुत अहम है। जैसा कि आपने खुद पॉइंट आउट किया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री, और वहां पर हालांकि ये कंसेंसस बॉडी है, एक भी देश अगर इसको वीटो कर देता है 48 देशों के बीच में से, तो कहीं ना कहीं भारत की एंट्री ब्लॉक की जा सकती है। लेकिन ओबामा प्रशासन के पहले से ही कहा हुआ 2015 से कह रहा है कि भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहता है इस ग्रुप में एंट्री, उसका आर्म्स रेस को बढ़ावा देने का कोई भी इशारा नहीं है। तो उस बात के बेसिक्स क्लियर हैं, लेकिन एक लॉबी कैसे क्रिएट की जाए, उसको लेकर आगे का रोड मैप क्या हो, माना जा रहा है इसको लेकर दोनों के बीच में बात होगी। जैसा कि आपने बताया कि मोदी जी व्हाइट हाउस में एंटर कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 1 घंटे तक इनकी मुलाकात होगी, उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी, उसके बाद लंच होगा, तो 2.5 घंटे तक दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो सबसे पहली नजर एनएसजी पर नजर रहेगी। दूसरी बात, जो मिसाइल कंट्रोल रिजीम है, वहां पर क्या एमटीसीआर के अंदर भारत की एंट्री हो पाएगी, ये बहुत अहम होगा। क्योंकि यहाँ पर भारत, जिस तरह से आपको याद होगा तालिबान के लीडर को किस तरह से ड्रोन से मारा गया, भारत के लिए वो प्रीडेटर ड्रोन्स लेना बहुत जरूरी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की दूसरे देने की भी जरूरत है, लेने की भी जरूरत है। तो ऐसे में उसमें अगर आगे की कोई अनाउंसमेंट होती है, और क्योंकि ओबामा प्रशासन का सपोर्ट, अमेरिका का सपोर्ट बहुत अहम हो जाता है, क्या उस पर कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट में निकल कर आता है, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में खास तौर से आतंकवाद को लेकर कुछ कहा जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जहां तक कि व्हाइट हाउस ओबामा प्रशासन की बात है शीतल, तो जाहिर तौर पर उनके हिसाब से देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी डील है, वो उसके ऊपर बात करेंगे मोदी से। सिविल न्यूक्लियर जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेटअप करने की बात है, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जल्दी से जल्दी कैसे भारत में सेटअप किया जाए, तो ये सारी चीजें हैं जो ओबामा प्रशासन की तरफ से भी आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। तो दोनों ही तरफ ये जो मुख्य मुद्दे अभी तक नजर आ रहे हैं बहुत अहम है। शीतल, बिल्कुल बहुत अहम है। आंचल, आप हमारे साथ जुड़ी रही है। व्हाइट हाउस से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के भीतर गए, उनकी तस्वीर आपने जाते हुए देखी। बातचीत दोनों पक्षों के बीच में होनी है, उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेसअप भी है, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों कर सकते हैं, ऐसा शेड्यूल के मुताबिक हमें बताया गया है। मैं जीवीएल नरसिम्हा राव के पास एक बार फिर चलूंगी, फिर अपने बाकी मेहमानों को जोड़ूंगी। राव साहब, अब ये तो बता दीजिए, इतने करीबी दोस्त हो गए ओबामा और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, 2 साल से दोनों मिल रहे हैं, 7 बार मिल चुके हैं। ये एनएसजी में फाइनल धक्का दे पाएंगे ओबामा जाने से पहले कि नहीं? अब कुछ ही महीने रह गए उनके। शीतल जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ओबामा के बीच में बहुत अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक तरह से दोस्ती कायम हो गया है। कई बार राष्ट्रपति ओबामा ने खुद इस प्रकार के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री एक बहुत ही सक्षम और वर्किंग प्राइम मिनिस्टर है, और जिस प्रकार की मैंडेट लेकर वो आए थे, और जिस स्तर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबामा जी को प्रभावित किया, यूनाइटेड नेशंस में टेररिज्म को सबसे ऊपर रखने में सक्षम हो गए, जिस प्रकार G20 की एजेंडा को प्रभावित किए, तो जिस प्रकार की इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, जो ब्लैक मनी को लेकर और फाइनेंसेस को जिस प्रकार लोग चुप से जमा करते हैं, इन सारे विषयों को लेकर इन दोनों के बीच और
सभी देशों को प्रभावित करने में प्रधानमंत्री ठीक है, काफी हद तक सक्षम हुए राव थे। साहब, इसीलिए ये सवाल बार बार आपसे इसीलिए आपको बार बार मैं आपसे एक बाकायदा इसका जवाब जानना चाह रही हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ूंगी कि जब इतने करीबी दोनों के बीच रिश्ते हो गए, पर्सनल फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं, दोनों बात करते हैं एक दूसरे से, फर्स्ट नेम इसे बुलाते हैं, वो बराक बुलाते हैं, वो मोदी उनको बोलते हैं, तो अब ओबामा जाने वाले हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो कांटा अटका हुआ है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, MTCR का, ये जो अहम बॉडीज हैं जिसमें भारत कई साल से चीन और बाकी मुल्कों की वजह से नहीं जम पा रहा, नहीं घुस पा रहा है, क्या जाते जाते ओबामा की ओर से कुछ इस तरह की, क्योंकि ओबामा और मोदी ने मिलकर कई ऐसी चीजों को संभव बनाया है पिछले कुछ अरसे में, तो कुछ तो बताइए हमें, कुछ इनसाइड फीडबैक दीजिए। हमारे एजेंडे पे कहां पर है ये, हमारे एजेंडे पे कहां पर है इस यात्रा में, छोटी सी यात्रा में? सबसे ऊपर एजेंडा पर है भारत की ओर से जिस प्रकार स्विट्जरलैंड से NSG की एंट्री के लिए हमें समर्थन मिला था कल, आई थिंक हर प्रधानमंत्री कई देशों को इस प्रकार हमारे तरफ मोड़ाने में, हमारे तरफ करने में बहुत सक्षम हुए हैं, और राष्ट्रपति ओबामा अगले साल जनवरी में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और जो भी इनिशिएटिव्स दोनों देशों के तरफ से हुए उसको खत्म करने के लिए, उस पे फाइनल रिजल्ट्स कायम करने के लिए दोनों तरह से प्रयास है। हमें पूर्ण उम्मीद है और अमेरिका की ओर से पूरी समर्थन मिलेगा, और हमारे तरफ से भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से सारे प्रयास किए गए हैं और अच्छे नतीजे का बिल्कुल उम्मीद है। चलिए अवधेश जी, आपको उम्मीद है पूरी? अमेरिका, देखिए अमेरिका जिस समय 2008 का आप याद करिए शीतल, आप विदेश नीति कवर करते रहे हैं, जब भारत अमेरिका परमाणु समझौते को NSG में ले जाना था और NSG से उसको अनुमोदन कराना था, तो उस समय लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, लेकिन अमेरिका का यह दबाव ही था कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देश जो काफी विरोध थे वो सब शांत रह गए, और चीन को भी उसने मनाया। तो मेरा मानना है कि इस समय अमेरिका मजबूती से प्रयास कर रहा है कि भारत को NSG की सदस्यता मिल जाए। MTCR में तो मुझे लगता है कि घोषणा हो ही जाएगी, हो सकता है कि अभी द्विपक्षीय जो दो निकल के इसी में घोषणा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत का प्रवेश हो, जो वासेनार समझौता है उसमें भारत शामिल हो, इसके लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार का NSG की जो बैठक होने वाली है 10 और 11 जून को, और जो फाइनल अंत में होना है, उसमें संभवतः भारत को इसकी सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन ये जो दौरा है, इसको केवल ये तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी भारत के लिए, लेकिन यह दौरा ऐसा है जो ओबामा ने पिछले 8 वर्षों में भारत के साथ जो बहुआयामी संबंध विकसित किए हैं, और पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी के साथ जो विकसित किए हैं, उन सबको एक ऐसा ठोस रूपाकार देना है ताकि आगे आने वाला जो प्रशासन है वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। तो इसका महत्व इस दृष्टि से है, और इसलिए मोदी स्पेशल विशेष रूप से ओबामा ने इनको आमंत्रित किया संबोधन के लिए। अब संबोधन में मोदी वहां क्या बात रखते हैं इस पर भी बहुत नहीं, लेकिन कुछ बातें तो एक्सपेक्टेड है ना, कि मोदी इस समय विदेश में जो भारत की एक विचारधारा है दुनिया को लेकर के, कि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर चलता है, भारत के विचार, संस्कृति और सभ्यता में वो सारे चीज समाहित है जो दुनिया के संकटों के मुक्ति का कारण बन सकता है। अगर अमेरिकी संबोधन में अमेरिका के साथ साथ इन बातों को रखते हैं तो वो एक विदेश नीति के विचारधारा के तौर पर देखा जाएगा, और इसका महत्व होगा अपने आप में। बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार जी, बहुत कुछ कहा जा चुका है, उससे मैं सहमत हूं। हमें देखना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जो दोस्ती हम देख रहे हैं, जो पर्सनल रैपो, माफ कीजिएगा आपको रोका, मैंने नहीं देखा इससे पहले दो इंडियन या अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में इस तरह का। देखिए वक्त की बात है, जब एक जमाना था 71 में बांग्लादेश में, जब निक्सन और इंदिरा गांधी बात भी नहीं कर सकते थे एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बदल चुका है। वो तस्वीरें और वो एनेक्डोट्स अभी भी चर्चा में रहते हैं। प्रधानमंत्री की जो विजिट है इसको देखना चाहिए, सिंबोलिज्म बहुत ज्यादा है। कोई कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति हैं जो कि 7 बार मिल रहे हों वहां 2 साल के अंदर, 4थी बार अमेरिका जा रहे हो, तो इसकी सिंबोलिज्म यूएसए के लिए भी है, इसकी सिंबोलिज्म इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी है। और जो मोमेंटम बना है दोनों राष्ट्रों के रिश्तों के बीच में, इसको कैसे बरकरार आगे रखा जाए। दूसरा, जो कांग्रेस में पहली बार जॉइंट सेशन में जो भाषण देंगे, इससे क्या वहां पे जो पार्टीजन सपोर्ट है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट, पिछले आप 8, 10, 15 साल से यूएसए में दोनों पार्टी ही इस पक्ष में है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों।
इस मोमेंटम आप वो वहां बोलेंगे तो और भी इसको बढ़ाएंगे कि वहां आ जाए। अभी बहुत सी बातें कही जाती हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, जो उनके भाषण पर तो हम चर्चा करेंगे, क्या उससे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि दोनों पार्टियां, ठीक है, रिपब्लिकन्स के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे, डेमोक्रेट्स के साथ तो, ओबामा के साथ तो जग जाहिर है दोस्ती, लेकिन अब अगर ये रजीम बदलती है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि वीजा को लेकर, नौकरियों को लेकर को काफी कड़ा रवैया है। आप क्यों सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं बोलते हैं? इसके बारे में डायलॉग चलता रहता है। देखिए, जैसे हमारी क्या इससे फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, हमें मान के चलना चाहिए कि यूएसए की गवर्नमेंट, वहां की जनता, वहां की कंपनी सभी हिंदुस्तान के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे रिश्ते चाहती, क्योंकि उनको जरूरत है हिंदुस्तान की। आपके टेक्नोलॉजी के आईटी सेक्टर में वो बात बहुत करते हैं कि जॉब बेंगलोर में जा रहे हैं, पर ये हकीकत, लेकिन उनके चुनाव में ये मुद्दा होता है, रिपब्लिकन बोलते हैं कि भाई हम आउटसोर्सिंग पर लगा, चुनाव में जो भाषण दिए जाते हैं, चाहे हमारे देश में दिए जाए चाहे वहां जाए, उसमें कुछ परसेंटेज हमको वहां रख देना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव की बात होती है। देखिए, बाद में बुश कहेंगे रीड माई लिप्स, बात ये है कि यूएसए में आईटी सेक्टर में जब तक बाहर के एक्सपर्ट न हो, उनकी आईटी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। दे डोंट हैव क्वालिफाइड पीपल। खासतौर से भारतीय, हमारे जो है आईटी सेक्टर के लोग बात करते हैं जॉब जा रहे हैं बेंगलोर, पर इसके अलावा और भी मुद्दे। देखिए, हम लोग बात अभी टच नहीं की, होमलैंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये जो इतने मुद्दे जो कोई दूसरा देश जो हाई टेक्नोलॉजी मांग, वो यूएसए के अलावा हमें कहां मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। डिफेंस की बात चली, अब मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का जो उसमें डिफेंस के सेक्टर में जो मेक इन इंडिया है उसमें जो बनाने की बात हो रही थी, ये बड़ी बड़े मुद्दे हैं। और जो कुछ एग्रीमेंट उन्होंने, ओबामा ने क्या करा, प्रधानमंत्री को उन्होंने म्यांमार में कहा था मैन ऑफ एक्शन। ये एडमिरेशन फॉर पर्सन फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ विजन, फुल ऑफ न्यू थिंग। उन्होंने कहा था जो कहते हैं वो करते हैं। इतने इनिशिएटिव किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उनको जो आगे वो मोमेंटम मिलता रहे। मेरे सबसे बड़ी आई थिंक इसकी भी जो है अचीवमेंट ये हुई कि जो कुछ भी अब तक हुआ है वो स्लो डाउन नहीं होता, वो आगे बढ़े, एक्सपेंड हो, और नई चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे भी किस पार्टी के प्रेसिडेंट आए, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए एक मजबूत आधार बने, उसके लिए समर्थन है, एक समर्थन है पूरे राष्ट्र में। और इसमें मोदी जी ने क्या कहा है कि यूएसए के साथ रिश्ते बनाने से हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं उसमें बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो दूसरे देशों से नहीं मिल सकती। बात हो रही एनएसजी के, यहाँ प्रेशर डाल सकते हैं, देखिए चाइना अपने आप में एक सुपर पावर है बनने वाली। अच्छा, आपके पास फिर लौटूंगी क्योंकि अखिलेश जी अभी तक अपना मत नहीं रख पाए हैं और ब्रेक थोड़ी देर में हमें लेनी होगी। अखिलेश जी, आप कांग्रेस पार्टी मोदी ओबामा की दोस्ती और खासतौर से इस दौरे को, मोदी कल संबोधन करेंगे यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को, उसको, और ये तमाम जो बातें हो रही हैं कि बिग टिकट हमें डिफेंस की चीजें मिलेंगी, हम बड़े बड़े ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं, इस सारी कवायद को आप कैसे देखते हैं? शीतल जी, ये चौथी बार माननीय मोदी जी का अमेरिका का विजिट है और 6 बार दोनों लोगों में भेंट हो चुकी है। और इतने देर से मैं सबकी बातें सुन रहा था, सब लोग बहुत अच्छा अच्छा बता रहे थे, कोई स्पेसिफिक पॉइंट वाइज नहीं बताया कि अमेरिका ने भारत के साथ ये कर दिया या उससे हमको ये लाभ हुआ। अमेरिका भारत के रिश्तों में 2 ही 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। एक होता है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान को लेकर अमेरिका और इंडिया में क्या रिश्ते हैं, किसको वो प्रायोरिटी पे रखता है। दूसरा है टेररिज्म को लेकर के, और तीसरा है जो मार्केट है, बिजनेस है। हम बहुत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमको इग्नोर अमेरिका भी नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। लेकिन जो अमेरिका की हमें सहायता चाहिए, या जो अमेरिका का हमसे, हम हिंदुस्तानियों को जो अमेरिका किस हद तक पाकिस्तान और टेररिज्म पे हमारे साथ खड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही रहता है। और पिछले ओबामा जी के, इनके मोदी जी के रिजीम में कहां खड़ा है, हमसे ज्यादा प्रायोरिटी पाकिस्तान को देता है, ओबामा जी देते हैं। चाहे वहां के टेररिस्ट ग्रुपों का हो, चाहे वहां पर लखवी का मसला हो, चाहे पाकिस्तान के साथ जो उनको नहीं, लखवी को लेकर तो चीन ने डिफेंस विरोध किया था, मिलती है, अमेरिका ने तो हेल्प कभी किया ही है, लेकिन अमेरिका ने तो कोई हेल्प नहीं की ना। सुनिए मैं वही कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों कहते हैं कि हम दोनों लोग टेररिज्म पे एक साथ रुख रखते हैं, और टेररिज्म पे अमेरिका इतना बोलता है, लेकिन उसका टेररिज्म हमारा टेररिज्म नहीं है, हमारे साथ वो इस तरह से नहीं खड़ा होता है।
उल्टे हमने पहली बार हिंदुस्तान की भूमि को अमेरिका को सामरिक उपयोग के लिए इजाजत दी थी, कभी नहीं दी गई थी। क्यों दी गई है? हम क्या उसकी भूमि पे कभी उपयोग कर पाएंगे? नहीं, इसको लेकर भी चर्चा है। आपको बता दूं, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। करते जाओ, कोई ये नहीं गिनाता है, कोई ये नहीं गिनाता। नहीं, सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं बता रहा है कि मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा गलत मिला, बड़ा ये मिला, एक और कोई समर्थन नहीं था। हमने तो गल्फ वार के समय यहाँ पे फ्यूल तक नहीं भरने दिया। नहीं भराया, यही अमेरिका की सातवां बेड़ा कुछ नहीं कर पाया था सर उस समय। दुनिया बदली। एक सेकंड खामोश होकर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। चंद्रशेखर थे, एक बार भराएगा, दोबारा रोक दिया। वो राजीव गांधी थे कि दुनिया में घूम करके गल्फ कंट्रीज में घूम करके उस वार को रुकवाया था। वो देखिए, आप लोग जबरदस्ती की बातें करते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है। एक आध अच्छी चीज गिनाओ तो। आपने वहां की चीजें परचेज की हैं, आपने उनकी इकोनॉमी को मजबूत की है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? अमेरिका से व्यापार में भारत को लाभ है, चीन से व्यापार में हमको घाटा है। मनमोहन सिंह, प्लीज भाई, आपको बोलना हो तो बोल लें। अच्छा अखिलेश जी, अवधेश जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, क्योंकि ब्रेक का वक्त है, के बाद लौटेंगे, आप दोनों के पास आएंगे, आंचल के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में किस तरह की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जो हम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं या तमाम जो जिस तरह की सुगबुगाहट है उसको लेके आंचल ने वहां पे क्या देखा, क्या सुना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से तो अब ये बहस जारी है कि आखिर मोदी और ओबामा की दोस्ती अब की बार क्या रंग लाती है। जो उम्मीदें हैं वाकई उन पर इस बार खरी उतरती है कि नहीं, क्योंकि ओबामा कुछ महीनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, वहां नए राष्ट्रपति आएंगे और जाने से पहले वो भारत को क्या दे जाते हैं। एक बार फिर जीवीएन नरसिम्हा राव के पास चलती हूँ। राव साहब, कांग्रेस का ये मानना है कि 2 साल की दोस्ती, 7 बार की मुलाकात, चौथा अमेरिकी दौरा, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट धरातल पर दिख नहीं रहा अमेरिका ने हमारे लिए किया हो या प्रधानमंत्री करा पाए हो। अच्छा, मैं आपके पास फिर आऊंगी। आंचल हमारी संवाददाता हमारे साथ व्हाइट हाउस से जुड़ चुकी हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। आंचल जी बिल्कुल शीतल, हमारे साथ तन्वी मदान है। अभी अखिलेश जी ने बहुत कुछ कहा कि अभी तक कुछ ठोस देखने को नहीं मिला है, तो तन्वी से पूछते हैं। तन्वी, बहुत क्विक क्वेश्चंस आपसे। सबसे पहले ये बताइए कि प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ ठोस दिखने को नहीं मिला अभी तक। लगता है आंचल से ऑडियो और वीडियो कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, अभी नहीं जुड़ पा रही हैं वो। जैसे ही जुड़ेंगे हम उनके पास जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी कांग्रेस पार्टी लोग आजकल अपोज करते हैं, पर इन्होंने भी काफी किया है ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी काफी चीजें की हैं, और जैसे ये इंडियन मेंबरशिप ऑफ एनएसजी, ये सारी चीजें, ये सारी कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हैं। और साइबर सिक्योरिटी में जो कॉपरेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, ये सारी जो जैसे बोलते हैं डिलिवरेबल्स हैं, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स। और यूएस का मानना है कि इंडिया बड़ी रोल प्ले करेगी एशिया पैसिफिक में। ये टेंजिबल, जैसे विजिबल नहीं है अचीवमेंट, बट ओवर द लॉन्ग टर्म ये बड़ी अचीवमेंट होगी। जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर क्या कुछ चीजें एक्सपेक्ट करती हैं? एक तो ये दोनों साइड बोलेंगे कि ये सेलिब्रेशन ऑफ कंसोलिडेशन है। वो देखेंगे कि पिछले 2 साल में, पर ओबामा एरा में मोर ब्रॉडली देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, शायद एनएसजी पे कोई लैंग्वेज हो, और इकोनॉमिक इशू, इन चीजों पे शायद अग्रीमेंट माना जा रहा है कि कब तारीख थी वो डेडलाइन करा। इसका मतलब ये है भारत की ऑटोमेटिक। चलिए आंचल, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलूंगी कि राव साहब को जो मैंने सवाल दिया था उसका जवाब अमेरिका से एक्सपर्ट ने दे दिया। अखिलेश प्रताप जी, अमेरिका में रह रहे थिंक टैंक और भारतीयों का भी ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो, उस पे आपस में सहयोग को लेकर अग्रीमेंट्स हो, विचारधाराओं का मेल खाना हो, ये तमाम जो है चीजें ये दिख रही हैं और बाकी लॉन्ग टर्म में दिखेंगी। फिर आपको क्यों नहीं दिखती आपकी पार्टी को? या आप विरोध करना है तो करना ही है बस? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब चीजें दुनिया में होती रहेंगी, हमारी उनकी दोनों की नेसेसिटी है।
लेकिन जो अमेरिका का सबसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज हिंदुस्तान के साथ बनता है वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस, उसमें टेररिज्म पे अमेरिका का किधर ज्यादा झुकाव, वो कहां क्या कर रहा है। बाकी बिजनेस इकोनॉमी में हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। चाइना एक्चुअल में है क्या कि माननीय मोदी जी सिर्फ न्यूज बनाना जानते हैं, आउटपुट देना नहीं जानते। अच्छा, आउटपुट भी बता देती हूँ आपको, पता नहीं क्या किया, आपको आउटपुट भी बता देती हूँ। अभी भी खुशखबरी आ रही है अमेरिका से खुशखबरी आ रही है। नहीं, मैं आपको कुछ खबर देना चाह रही हूँ, इसलिए आप दोनों को रोक रही हूँ। अभी भी अमेरिका से खबर आ रही है कि भारत की एंट्री हो चुकी है MTCR में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। दीजिए, देखिए मैंने बताया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल के रिजीम बारे में में, भारत पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में हो चुकी है। भारत के लिए कोई खुश खबर हो तो दें। अखिलेश जी, अमेरिका और भारत के संबंध केवल पाकिस्तान तक केंद्रित नहीं है। दुनिया के अनेक संधियां और व्यवस्थाएं हैं जिनमें प्रवेश का हमारा द्वार है। और अभी अभी खबर आ चुकी है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। सुनिए जनाब, एक मिनट आप सुनिए इसके बाद भारत अपनी मिसाइल को दुनिया को बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए अधिकृत हो गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारत की। दूसरा, भारत के आप जब देखते हैं तो चीन देखना है, एशिया पैसिफिक देखना है, साउथ ईस्ट एशिया देखना है, और इन सब को यूरोप के संबंध देखने हैं। तो अमेरिका हमारे लिए ऐसा प्रवेश द्वार साबित हुआ है जो कि भविष्य और वर्तमान दोनों दृष्टि से हमको लाभ पहुंचा रहा है। हम एपेक के सदस्य बनने जा रहे हैं, वो भी अमेरिका के सहयोग से। आप भाटगिरी करिए, मैं आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लगे रहिए, अपनी भक्ति में। हम ये बता रहे हैं, सुनिए, मेरी तो सुन लीजिए, आप बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अभी खबर आई, भाई भक्तों, मेरे भक्तों जरा सुन लो। शीतल जी, मैं बोलूं, कोई भक्त नहीं, आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक मिनट मुझे सुरेश जी से एक रिएक्शन लेना है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। बताना चाहता हूँ, गलत बात है। भक्त एक मिनट, भक्त शब्द का प्रयोग नहीं करिएगा, बिल्कुल गलत। चलिए से ना भटके, कोई भक्त नहीं है यहाँ पर। सुनिए, डिस्टर्ब नहीं तो आप कुछ बोलेंगे जो सुधार किया अखिलेश जी कृपया प्लीज की बात नहीं हो। कोई यहाँ भक्त नहीं है, यहाँ पे पत्रकार है और पैनलिस्ट है। अच्छा, इससे पहले कि वक्त खत्म, मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। धीरज रखिए, मैं बता रहा हूँ। सुनाई है, बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। नहीं, रुकिए एक सेकंड मेरी बात होने दें। आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, रुक जाइए। इसके बाद NSG में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट, बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। इसके मायने हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, कांग्रेस को भले ही समझ ना आ रहे हो। MTCR में भारत की एंट्री के मायने मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको बहुत दिनों से नेगोशिएट किया जा रहा था और मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए सभी पार्टी की तरफ से। हिंदुस्तान के लिए है ये कि मोदी जी या बीजेपी के लिए नहीं है। और मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट के बाद NSG में प्रवेश करने में हमको काफी जो है आसानी होगी। और ड्रोन्स जिस पर बड़ी चर्चा हो रही थी, प्रीडेटर ड्रोन लेने में सुविधा हो गई ना। इसके बाद हमारे लिए वो खरीदना लेना आसान हो गया। आप पाकिस्तान को बार बार कह रहे कि कुछ नहीं हो रहा है, ये ड्रोन उनकी नींद हराम किए हुए हैं। बहस करा लो, क्यों रखे हो आप हम लोग को? चलिए अखिलेश अवधेश कुमार से बहस कर लो, क्यों? ठीक है, बोलिए अपना पक्ष। आप भी अपनी बात रखें। अरे यार प्लीज, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ मत उलझिए प्लीज, मुद्दे पर बात कीजिए। अखिलेश जी, जो कुछ हो रहा है, देखिए सुनिए शीतल, जो कुछ भी न्यूक्लियर पे हो रहा है इंडिया और अमेरिका के साथ, ये हमारी उस ट्रीटी का फॉल आउट है या उसके आगे का स्टेप है जो मनमोहन सिंह के समय हुई थी। वही ट्रीटी, वही दस्तावेज जब अटल जी के समय बना था तो सबसे पुअर था, और उसी में इतने ज्यादा हम बेनिफिशियरी होकर के हमने उस एग्रीमेंट को किया था। और उस वक्त का सबसे अच्छा एग्रीमेंट हुआ। जैसे ब्रजेश मिश्रा जी प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा था कि इतनी अच्छी तो हम लोग भी नहीं बार्गेन कर पाए थे, इतना मनमोहन सिंह ने किया। चलिए, ये तो मानते हैं ना कि पार्ट है, आगे बढ़ी कुछ बात। ये सब इसके दूसरी चीज होती है। नहीं, ये तो होना ही था। ये तो, अरे भाई आप गिनिए ना, नेपाल के साथ मोदी जी ने क्या कर लिया? चलो, हुआ चीन के साथ क्या कर लिया? हुआ। पाकिस्तान के साथ क्या कर लिया? श्रीलंका के साथ क्या कर लिया? मालदीव के साथ क्या कर लिया? अरे सुनिए, जो मालदीव के साथ क्या कर लिया? सुनिए, देखिए, जबरदस्ती जो मुद्दे होंगे उस पर हम बात करने को तैयार हैं और किसी को क्रेडिट देने को भी तैयार हैं। लेकिन आप कोई गुड न्यूज बतावे ना पाकिस्तान से हमारे रिलेशन। अरे भाई साहब, MTCR को लेकर हो गई,
वहाँ पे जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसको लेकर के, वहाँ पाकिस्तान को जो कुमों का सहारा दे रहे उस पर बता दे जरा। किसी और दिन बहस कर लेना आज। राव साहब, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम में। हाँ राव साहब बोलिए बोलिए। ये अब शीतल जी, आप इस प्रकार किसी को बुलाकर प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं तो ये आप हमें मत बुलाइएगा, क्योंकि इनको कांग्रेस इतनी नकारात्मक सोच हो गई है कि भारत में पार्लियामेंट में कुछ होने नहीं देंगे, बाहर भी कुछ होगा, विदेश नीति में कोई सफलता होगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे, किस हद तक ये नेगेटिव करते रहेंगे। आई थिंक जहां तक ये आप देखिए, गिनाओ ना उपलब्धि, अमेरिका का अच्छा संबंध होने से गिनाओ ना, हम तो तैयार सुनने को उपलब्धि गिनाओ के। आप सुनो भाई, चाइना से गिनाओ, आपकी तरह पाकिस्तान से गिनाओ, बलूचिस्तान में नेपाल भारत से के गिनाओ रोल के लिए हम गिना रहे हैं, मालदीव से गिनाओ, श्रीलंका से गिनाओ, बांग्लादेश से गिनाओ, काम नहीं करते हैं। इस देश में 42 हम गिना रहे हैं, एफडीआई बना हम है, टू द पॉइंट बता रहे हैं, हम टू द पॉइंट बता रहे हैं, आप टू द पॉइंट बताओ। ये जो वातावरण बना रहे हैं, हम टू द पॉइंट बना, 2 साल से वातावरण बना रहे हो, कांग्रेस बताओ ना हम वातावरण बना रहे हैं, रिजल्ट नहीं ला रहे, आप यही बताओ कि हम अच्छा वातावरण अखिलेश बना जी रहे एक हैं। बार सुन लीजिए कृपया राव साहब को, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा प्लीज। ये एक तरीका है, बहस का तरीका होता है। राव साहब, अब देखिए, भारत अमेरिका के रिश्तों को सुधारने के वजह से जिस प्रकार की हमारी कद बढ़ी है और जिस प्रकार हमारी आवाज बढ़ी है, ये प्रधानमंत्री, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। हमारे रिश्ते खराब थे क्या? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कोई हमारे रिश्ते खराब थे क्या अमेरिका से? में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय भारत को कोई कुछ मानता ही नहीं था, और ग्लोबल टेररिज्म पे सबसे टॉप एजेंडा पर इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इसको इश्यू बनाए। और जो इंटरनेशनल अब G20 में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में जो बात हुआ, जो स्टैशिंग ऑफ मनी अब्रॉड, उसको लेकर जिस प्रकार की शेयरिंग होना है वो भी टॉप पे आ गया। नहीं, आप और राहुल गांधी बिल्कुल सच बोलते हैं। आप पाकिस्तान के वकालत बन जाइए, आप हर दिन आतंकवादियों के साथ मनमोहन सिंह अमेरिका के रिश्ते के अलावा बताने की जरूरत नहीं है। हाफिज सईद और अमेरिका के रिश्ते आप बता रहे हैं, इतना झूठ मत बोलो, इतना आप झूठ मत बोलो और एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अमेरिका से टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कराया था, अच्छा, ग्रुपों को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कराया था, विरोध हमारे देश का प्रधानमंत्री किया। मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर समझौता किया, वो भी एक ऐतिहासिक समझौता था, और उसका ये परिणाम है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन देश में हमको विदेश नीति को लेकर इस प्रकार का मतभेद रखना, ये देश के हित में नहीं है। देखिए, अमेरिका के इस दौरे का इंतजार तो हमको एक मिल गया है, लेकिन इस दौरे का मूल मतलब यह है कि दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री को इतना महत्व दिया है कि उनको बुला करके स्पेशल बातचीत कर रहा है, स्पेशल संसद में संबोधन करवा रहा है। तो ये एक कद बढ़ने की बात होती है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और MTCR चाइना से भी संदेश जा रहा था, पाकिस्तान परेशान हो गया, चाइना से भी अवधेश जी संदेश जा रहा था, क्या हुआ? चाइना को भी आप चाइना को भी इसी तरह पकड़ दे रहे थे, क्या हुआ चाइना के साथ? डिफेंस को अमेरिका के साथ होने वाला है। ब्रेक। तो अमेरिका में मोदी और चीन पाकिस्तान की परेशानी बढ़ी हुई। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि MTCR, जिसमें भारत की अब एंट्री की घोषणा हो चुकी है, ऐसी खबर हमें मिली है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, 34 देशों का ये ग्रुप है, ये रजीम है। उसके बारे में हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसके मायने भारत के लिए क्या है। एक अरसे से ये कोशिश हो रही थी भारत की ओर से। ये जैसे भारत अमेरिका न्यूक्लियर समझौता एक ब्रेक थ्रो था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी प्रकार से मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में भारत का प्रवेश एक ऐतिहासिक घटना है,
क्योंकि भारत के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी उस क्लब में शामिल होगा जहां कि हम अपने मिसाइल दूसरे को निर्यात कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी भी बेच सकेंगे, दे सकेंगे और उसमें शामिल हो सकेंगे। तो इस नाते देखें तो भारत आज के दिन, इस समय जब हम लोग बैठे हैं, इस समय दुनिया के उन प्रमुख देशों के क्लब में शामिल हो गया हुआ है जो कभी भारत को उसमें प्रवेश देना नहीं चाहते थे। तो ये इसका मायने यही हुआ कि हम इस समय अपनी स्वदेशी मिसाइल बना रहे हैं। हम जिसको भी चाहेंगे, अगर ये हो जाए कि वो उसको दूसरी जगह नहीं बेचेगा, वो उसका विस्तार नहीं करेगा, उसका गलत उपयोग नहीं करेगा, तो हम मिसाइल के व्यापार करने के लिए आज से स्वतंत्र हो गए हैं। तो ये भी एक तकनीकी स्वतंत्रता है आज के हमारे दिन के लिए। बिल्कुल, ये तकनीकी मुक्ति का दिवस है हमारे लिए। बिल्कुल। राव साहब, पहली बड़ी घोषणा अमेरिका से, जो पहली बड़ी खबर आई है वो ये आई है, तो यकीनी तौर पर काफी खुश हो रहे होंगे, राहत महसूस कर रहे होंगे आप कि ओबामा जाने से पहले कम से कम ये तो करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत समय से जो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महीनों से इसकी चर्चा चलती आ रही है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एनएसजी में भी हमें मेंबरशिप, हमें वहां भी सपोर्ट मिलेगा, इस प्रकार के हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन शायद इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुआ हो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी शायद बन के रह गया है, जिस प्रकार की खबरें मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि इससे भारत की हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत ताकत मिलेगा और हमारे लिए इंटरनेशनल में 34 देशों के साथ हम भी उसी हाई टेबल पर बैठेंगे, तो भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में बढ़ेगी। इसका बहुत दूरगामी असर और दूरगामी परिणाम भारत के लिए होंगे, इस प्रकार की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन शायद अखिलेश जी ऐसा नहीं मानते। अखिलेश जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। देखिए, हम ऐसा कैसे सोच लिया आपने? देखिए, ये जो आज बता रहे हैं, ये हमको क्या कोई इग्नोर कर सकता है? हमारे पास आईसीबीएम है, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स। हमारे पास दुनिया में जितनी भी कंट्रीज के पास जिस तरह के मिसाइल है, उनसे मुकाबले उतनी मिसाइलें हैं। इंटरसेप्टर है, पीएसवी है हमारे पास। हमने बिना दुनिया के सहयोग से बैन लगाया गया था, उस समय हमने क्रायोजेनिक इंजन अपने स्वदेशी तकनीक से बनाए हैं, जो चांद पे उसपे कहीं भी अंतरिक्ष में शटल भेज सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाइल भेज सकते हैं। हमने अभी इसी सरकार ने वियतनाम को मिसाइल सप्लाई करने के बाद की। हमें नहीं रखेंगे तो करेंगे क्या? न रखें, फिर भी हम हैं कैपेबल। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। हम दुनिया के 2-3 मिसाइल देशों की टेक्नोलॉजी जो है उसमें शुमार रखते हैं। तो नहीं रखेंगे तो आज न रखें, लेकिन रखना पड़ेगा। कारण क्या है? नहीं रखेंगे तो भी हम बेचेंगे। वियतनाम के साथ एग्रीमेंट तो किया बेचने का। तो ये इसको आप अब एक बात कहिए कि ठीक है एक्सेप्ट, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर था, हमने उसको फोड़ा था, पहले हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, उस एग्रीमेंट से हम डिबार हो सकते थे, बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन हम चूंकि 71 में फोड़ चुके थे, इसलिए हमको उस ट्रीटी से बाहर रखना पड़ा, मजबूरन थी। बहुत प्रेशर बनाया कि नहीं आप साइन करें, लेकिन हमने नहीं साइन किया। हमारी क्षमता को दुनिया कैसे कितने देर तक इग्नोर करेगी? इग्नोर करने का प्रयास करती है, लेकिन कैसे करेगी? तो उसको कहे कि आज हमारी अचीवमेंट हो गया, मेरे मिलने से हो गया। ये चीज को थोड़ा सा मैं इस पे मेरा थोड़ा मान लीजिए अखिलेश जी, थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन दिखाइए, थोड़ी सी हमारे पास है, खेल भावना दिखाइए। थोड़ा मान लीजिए, थोड़ा श्रेय दे दीजिए। मैंने गिनाया आपको, मैंने आपको रीजन्स गिनाए। सुनिए, वो तो है, मैंने आपको रीजन्स गिनाए, लेकिन हमको उसके व्यापार करने की आजादी नहीं थी ना। हम जान के किसी को दे नहीं सकते थे। किसने बनाया? मोदी जी ने और नागपुर ने नहीं बनाया। सुन लीजिए, हमारे पास आईसीबीएम है। हम अमेरिका तक ये पूरी धरती को घुमाकर मिसाइल मार सकते हैं। किसने बनाया? हमें इग्नोर कैसे करेंगे? और इसी पे हम खुश हों, तो ये अपने आप को भ्रम में रखना है। फिर आपके हमको इसके आगे की चीज मिले, संभव नहीं हो पाया। और चीजें बात हो, आप ठीक है, हम कुछ गेनर हुए। आप अखिलेश जी क्यों मानते हैं कि हम लोग जो है, जो आपकी सरकार की उपलब्धि को नकारते होंगे? आप ऐसा मानते क्यों है? रक्षा विकास, विदेश नीति का विकास, ये सब सतत प्रक्रिया है। नहीं, नकारने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जो है, आप भारत की शक्ति को हल्का दिखा रहे हैं। आप उस शक्ति को नकार करके ये बता रहे हैं कि इनके कारण ये हो गया।
हमारी शक्ति है। हम मार्च पे पहली बार में अमेरिका तक नहीं टोटली आइसोलेटेड रहे। अखिलेश जी, दुनिया उस नेता के वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, बहस का वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में एंट्री की खबर आ रही है, औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है, और क्या क्या मोदी लेके आते हैं अमेरिका से कुछ ही घंटों बाद ये स्पष्ट हो जाएगा जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दोनों तरफ से स्टेटमेंट आएगी, और कल फिर मोदी के भाषण पर भी नजर सबकी होगी यूएस कांग्रेस में। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।